हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? सो टुडेज टॉपिक इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द यूसेज। द फर्स्ट यूसेज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस एंड प्लान्स। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, फ्यूचर के जो हमारे एक्शंस हैं जो हम फ्यूचर में करेंगे, और जो हमारे प्लान्स हैं, जो योजनाएं हमने फ्यूचर के लिए बनाई हैं, आने वाले समय के लिए बनाई हैं, उनके लिए जो है यूज़ किया जाता है फ्यूचर सिंपल टेंस। लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। मैं तुम्हारे होमवर्क में हेल्प करूँगा। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, मतलब जब तुम होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हारे होमवर्क में हेल्प करूँगा। तो ये फ्यूचर के लिए बात चल रही है कि होमवर्क करते समय, आने वाले टाइम में, ठीक है, जब तुम काम करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेट्स सी द सेकंड यूसेज। सेकंड यूसेज इज़ बी प्लस गोइंग। बी प्लस गोइंग, जहाँ हमें फ्यूचर की कोई बात बतानी हो तो हम वहाँ पर बी प्लस गोइंग जो है यूज़ करते हैं। बी मीन्स फर्स्ट, बी की फॉर्म कौन सी बनेगी? इज़ एम आर। ये तीनों ही बी की फॉर्म है, इज़ एम आर। ये प्रेजेंट टेंस है, बी को हम इज़ एम आर की तरह भी कंसीडर करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही इज़ गोइंग टू टेक अ ट्रिप इन द नेक्स्ट समर। ही इज़ गोइंग, इज़ किसका रूप है यहाँ पर? बी की फॉर्म है। गोइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, गोइंग, ठीक है। ही बी गोइंग, मतलब यहाँ पे बी का रूप लिया हमने इज़ गोइंग, तो यहाँ पे इज़ गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, ये यूज़ हो सकता है बी का कोई भी तीनों में से रूप, और प्लस गोइंग। ही इज़ गोइंग टू टेक अ ट्रिप। वो एक ट्रिप पे जाने के, एक यात्रा पे जाने के बारे में सोच रहा है, या वो जाएगा। इन द नेक्स्ट समर, अगले समर में, अगले समर सीजन में वो एक यात्रा पर जाएगा, ठीक है। ये तो इसका फ्यूचर प्लान शो कर रहा है यहाँ पर। लेट्स सी द हिंदी पहचान। हिंदी पहचान क्यों ज़रूरी होती है? जब हमें ट्रांसलेट करने होते हैं सेंटेंसेस इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, तब हमें हिंदी पहचान की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर हमारे पास इंग्लिश में सेंटेंसेस हैं तो हम उनको गा गे गी में जो है ट्रांसलेट करेंगे। मीन्स खाएगा, रहेगा, खेलेगा, खेलेगी, ये हिंदी पहचान है। और जब हमारे पास हिंदी पहचान, हिंदी में सेंटेंसेस आते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है हिंदी पहचान से कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सो लेट्स मूव ऑन। एज यू नो, एवरी सेंटेंस कैन बी रिटन इन थ्री टाइप्स, इन थ्री स्ट्रक्चर्स: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप जानते हो कि हम एक सेंटेंस को तीन तरीके से लिख सकते हैं। पॉजिटिव वे में लिख सकते हैं, नेगेटिव वे में और इंटेरोगेटिव वे में। First of all, we will read about positive sentence, positive structure. In positive structure sentence, first of all, we have subject, then shall and will. These are helping verbs. Then first form of verb, V1 means first form of verb. Then object मीन्स जब हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो हैं यहाँ पर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स, फर्स्ट शैल एंड सेकंड विल। शैल और विल दो हेल्पिंग वर्ब हैं हमारे पास यहाँ पर। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है आपका पॉजिटिव सेंटेंस का। लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्ट्रक्चर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही विल बिकम अ टीचर। वो एक अध्यापक बनेगा। गागेगी मैंने आपको हिंदी पहचान बताई है, तो इसके ट्रांसलेट करेंगे हम, वह एक अध्यापक बनेगा। ही विल बिकम, ही क्या है यहाँ पर? हमारा सब्जेक्ट है। विल हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल में से एक हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सेंटेंस में आएगी। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिकेम, बिकम, एंड ऑब्जेक्ट ए टीचर। टीचर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया। बिकम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विल हेल्पिंग वर्ब एंड ही सब्जेक्ट। ही विल बिकम अ टीचर हम ट्रांसलेट करेंगे वह एक अध्यापक बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, वी सेल सेटअप अ फैक्ट्री। हम एक फैक्ट्री लगाएंगे, हम एक फैक्ट्री लगाएंगे या हम एक फैक्ट्री का निर्माण करेंगे या करवाएंगे। वी सब्जेक्ट है, शेल हेल्पिंग वर्ब, देन सेटअप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ए फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। So these are the examples of a positive structure. Let's move to the negative structure.
इन नेगेटिव स्ट्रक्चर एज यू नो वी हैव नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। नोट होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के साथ, क्या शो करने के लिए, सेंटेंस की नेगेटिविटी को शो करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये काम नहीं हो रहा है। पॉजिटिव में हम काम का होना बताते हैं, नेगेटिव में हम काम का नहीं होना बताते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर का, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब शैल एंड विल, बिकॉज वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स इन फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। देन नॉट, नॉट इज फॉर शोइंग नेगेटिविटी, मीन्स काम है वो नहीं होना दिखाया जाएगा। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव स्ट्रक्चर। सो this is the example of, these are the examples of negative structure. First example, she will not receive prize, वह इनाम नहीं लेगी या उसको इनाम नहीं मिलेगा, वह इनाम नहीं प्राप्त करेगी। सी सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, नॉट इज फॉर शोइंग नेगेटिविटी, मीन्स जो वर्क है, जो एक्शन है वो नॉट डन है, मतलब वो नहीं होगा। नॉट, then receive first form of verb and prize object, she will not receive prize, वह इनाम नहीं प्राप्त करेगी, वह इनाम नहीं लेगी। सेकंड एग्जाम्पल, इट विल नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं होगी, आज बारिश नहीं होगी। तो आप देख रहे हो कि गा गे गी में सेंटेंस की ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है। इट सब्जेक्ट हो गया है हमारा यहाँ पे, विल नॉट मीन्स हम नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं, काम का नहीं होना दिखाया जाता है। रेन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, टुडे जो है वो टाइम को शो कर रहा है, ये एडवर्ब है। तो इट विल नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं होगी, हमारा सेंटेंस में हम नेगेटिव जो है दिखा रहे हैं कि नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं कि ये काम नहीं होगा। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, एंड यू नो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हैव टू टाइप्स, दो टाइप के इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, सेंटेंस होते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड स्टार्ट्स विद WH वर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास यहाँ पे, शैल एंड विल, शैल एंड विल देन सब्जेक्ट। यू कैन सी दैट शैल एंड विल, वी पुट शैल एंड विल बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले पुट किए जाएंगे ये, किस क्वेश्चन पूछने के लिए। कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्या वाला, क्या ये काम घटित होगा, जो क्या से प्रश्न किए जाते हैं वो हमारे शैल और विल से पूछे जाएंगे। देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड question mark for showing interrogation, for showing for asking question. Second type of interrogative is starts with WH word. WH word is put before helping verb and helping verb is put before सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले यहाँ हमारे पास सिर्फ हेल्पिंग वर्ब था पहले टाइप में, सेकंड टाइप में हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ उससे पहले WH वर्ड भी आएगा। WH वर्ड मीन्स जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, विच, हाउ वाले, ठीक है। देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज़ फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को शो करने के लिए है, मतलब जब हम प्रश्न पूछते हैं तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, ये पंक्चुएशन मार्क है। Let's see the example. First example is starts with helping verb. Will they do this work? क्या वो इस काम को करेंगे, मतलब shall और will जो helping verb वाला क्वेश्चन है वो क्या को पूछता है, मतलब वो पूछा गया कि क्या वो इस काम को करेंगे, काम को करने के बारे में प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल will, सब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस वर्क, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल WH वर्ड, हाउ, WH वर्ड, देन हाउ विल हेल्पिंग वर्ब, देन दे सब्जेक्ट, डू दिस वर्क। अब इसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर WH वर्ड एग्जाम्पल बनाया है। पहले की ट्रांसलेशन बन रही है हमारी क्या वो यह काम करेंगे, और सेकंड है हमारा है हाउ विल दे डू दिस वर्क, वे इस काम को कैसे करेंगे। हाउ किसको पूछ रहा है, कैसे को, ये हमारा WH वर्ड है। विल वही है सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब है। हाउ विल दे डू दिस वर्क, वो इस काम को कैसे करेंगे, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा जो है थोड़ा सा वेरिएशन आप देख सकते हो कि अगर हमारा सेंटेंस क्या है WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो हम क्या, कहाँ, कैसे, कौन, कब पूछेंगे, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस जो है विल से शुरू हो रहा है तो हम जो है क्या से शुरू करेंगे क्वेश्चन को। नाउ हेयर इज़ नॉट फॉर यू। सो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल एंड विल।
मैं आपको बताना चाहती हूँ शैल हम कहाँ कब यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ। व्हेन वी हैव सब्जेक्ट्स आई एंड वी यूज़ शैल विद देम। बट व्हेन वी हैव सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, जब हमारे पास सब्जेक्ट में होगा ही, शी, इट और सिंगुलर प्लूरल नाउन, देन वी यूज़ विल एज अ हेल्पिंग वर्ब। बट अगर हमारे सेंटेंस में प्रॉमिस, थ्रेट, वार्निंग, विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन, अगर इनमें से कोई सेंस आ रही है, ठीक है, या हमारे सेंटेंस में प्रॉमिस किया गया है, ठीक है, वायदा किया गया है, थ्रेट धमकी दी गई है, वार्निंग चेतावनी दी गई है कोई, विलिंगनेस मीन्स अपनी इच्छा को व्यक्त किया गया है, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प, ठीक है, पक्का इरादा शो किया गया है, तो इस कंडीशंस में, और ये आपको पता कहाँ से चलेंगे, जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे, जब आप सेंटेंस को रीड करोगे, तो या इंग्लिश का सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करोगे, या सेंटेंस जो है वो आपका हिंदी का है तो उसको रीड करोगे। तो अगर आपके सेंटेंस में ये सेंस आ रही है, प्रॉमिस की सेंस, थ्रेट की, वार्निंग की, विलिंगनेस की और डिटर्मिनेशन की, देन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। मीन्स आई और वी के साथ विल यूज़ होता है, ही, शी, इट सिंगुलर और प्लूरल के साथ शैल यूज़ होता है, मतलब अपोजिट हो जाता है। इन दोनों के साथ जो है वो विल यूज़ हो जाता है और इन सब के साथ जो है वो शैल यूज़ हो जाता है। लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी विल बी विद यू इन नीड। देखिए मैंने आपको यहाँ बताया है कि आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे, बट हम सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं, वी विल बी विद यू इन नीड, हम ज़रूरत के समय में तुम्हारी सहायता करेंगे या हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो यहाँ पे इन योर नीड के साथ सेंटेंस की सेंस बन रही है प्रॉमिस की। मीन्स वी जो है प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, यू से, किसके लिए, कि नीड में वो जो है क्या है, उसके साथ रहेंगे। तो यहाँ पर बजाय कि शैल यूज़ होने के हमने यहाँ यूज़ किया है विल। देन ही शैल हेल्प मोहन, वह मोहन की सहायता करेगा, वह मोहन की सहायता करेगा। अब मैंने यहाँ आपको बताया कि ही, शी, इट सिंगुलर और प्लूरल नाउन जहाँ होंगे वहाँ हम विल यूज़ करेंगे, बट वह मोहन की सहायता करेगा ये प्रॉमिस है, ठीक है, ये भी प्रॉमिस की सेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम ही के साथ हमने विल की बजाय शैल यूज़ किया है। आई होप दिस टॉपिक विल क्लियर टू यू। प्लीज़ like this video and subscribe my channel. Thank you.